प्यासा मरने लगा है पाकिस्तान। सिंधु का पानी नहीं मिलने पर पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। अगर एक ऐसा देश जो सालों तक भारत को धमकाता रहा, एक दिन खुद हाथ जोड़कर कहे, मोदी जी प्लीज पानी दे दो वरना हमारा देश खत्म हो जाएगा। सोचिए, लाखों लोग खाली बाल्टियां लेकर सड़कों पर खड़े हों, खेतों में फसलें जल रही हों, बड़े बड़े शहर अंधेरे में डूब चुके हों, और जिस देश ने कभी परमाणु ताकत का घमंड किया था वही अब पीने के पानी की एक एक बूंद के लिए तड़प रहा हो। लेकिन सवाल यह है, आखिर भारत ने ऐसा कौन सा कदम उठा दिया जिसने पाकिस्तान की पूरी सिस्टम को अंदर तक हिला दिया? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या सच में पाकिस्तान ने मोदी जी को सीक्रेट मैसेज भेजकर मदद मांगी है? क्योंकि इस वीडियो में जो सच आप जानने वाले हैं वो सिर्फ पानी की कहानी नहीं है, ये उस ताकत की कहानी है जो बिना गोली चलाए किसी देश की सांसें रोक सकती है। और यकीन मानिए, वीडियो के आखिर तक आते आते आपको समझ आ जाएगा कि आने वाले समय में पानी तेल और हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक हथियार बनने वाला है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक फैसले ने पाकिस्तान की खेती, बिजली, इकोनॉमी और आम लोगों की जिंदगी को घुटनों पर ला दिया। क्यों 50 सालों में पाकिस्तान एक भी बड़ा डैम नहीं बना पाया, और आखिर मोदी सरकार ने पानी छोड़ने के बदले ऐसी कौन सी शर्त रख दी जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में छोड़ा तो कहानी का सबसे बड़ा सच मिस कर देंगे। चलिए एक बात जल्दी से बताइए, ये वीडियो आपको खुद से ढूंढ कर मिला या YouTube ने आपके स्क्रीन पर सजेस्ट किया और आपने क्लिक कर दिया? क्योंकि हमें भी समझना है कि YouTube हमारी आवाज़ आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और अगर आप सच में एक जागरूक और देशभक्त हिंदू हैं तो फैक्ट मंत्रा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए अब बिना देरी के बढ़ते हैं आगे वीडियो की सबसे जरूरी बात की ओर। क्यों पाकिस्तान भारत से मदद की गुहार लगा रहा है? पाकिस्तान ने बीते 50 सालों में क्यों एक भी नया डैम नहीं बनाया? मोदी जी ने बंद पानी को फिर से शुरू करने के बदले क्या शर्त रखी है? आखिर क्या है सिंधु जल संधि और क्यों पाकिस्तान के लिए यह जरूरी है? दोस्तों, भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे दयालु परिवार है। भारत की सबसे खूबसूरत सोच है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब होता है पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है। भारत हमेशा दूसरों को अपना दोस्त मानता है और जब भी दुनिया के किसी देश पर कोई मुसीबत आती है तो भारत सबसे पहले मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। जैसे साल 2023 में जब टर्की में एक बहुत भयानक भूकंप आया था, तब भारत ने सब कुछ भूलकर अपनी NDRF टीम और मलबे में दबे लोगों को ढूंढने वाले स्निफर डॉग्स भेजे थे। टर्की ने इसके लिए भारत को दिल से धन्यवाद कहा था। इसके अलावा जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी और गरीब देशों के पास दवाइयां नहीं थीं, तब भारत ने अपनी बनाई कोविड वैक्सीन फ्री में कई पड़ोसी देशों को भेजी ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। यही नहीं, जब यूक्रेन में युद्ध छिड़ा तो भारत ने न केवल अपने हजारों स्टूडेंट्स को सेफ निकाला बल्कि युद्ध से प्रभावित लोगों के लिए दवाइयां और मानवीय सहायता भी भेजी। भारत की इसी अच्छाई, मेहमान नवाजी और शांति प्रिय स्वभाव की वजह से पूरी दुनिया इस देश की इज्जत करती है। लेकिन पाकिस्तान के साथ रिश्ता शुरू से ही तनावपूर्ण रहा है। हालांकि भारत ने हमेशा पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान ने बदले में घुसपैठ और युद्ध की साजिश रची। पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना आतंकियों को पनाह देती है जो भारत में आकर बेगुनाह लोगों पर हमले करते हैं। पहले का भारत थोड़ा शांत रहता था, लेकिन आज का भारत अपनी भलाई के साथ साथ अपनी सुरक्षा करना भी अच्छे से जानता है और दुश्मन को सबक सिखाना भी। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला तो आप सभी को याद ही होगा, जब 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने पहलगाम के बेसरान मैदान में बेगुनाह टूरिस्ट्स पर हमला कर 26 लोगों की जान ले ली थी। इस कायराना हरकत से नाराज होकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का फैसला कर लिया और ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई 2025 को भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर एक साथ पाकिस्तान और POK के अंदर घुसकर जबरदस्त मिसाइल और हवाई हमले किए, जिसमें पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद, कोटली और बहावलपुर जैसे इलाकों में चल रहे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 9 प्रमुख आतंकी कैंप और हेडक्वार्टर पूरी तरह तबाह हो गए। भारत ने सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर को ही अंजाम नहीं दिया बल्कि पाकिस्तान के पानी को भी बंद करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई और साफ कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। इसके बाद 1960 से चले आ रहे सिंधु जल समझौते को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। बता दें, सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर हुआ एक ऐतिहासिक समझौता है। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जो तय करता है कि दोनों देशों के बीच बहने वाली नदियों के पानी का इस्तेमाल कौन और कितना करेगा। ये समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ था
और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस पर साइन किए थे। संधि के मुताबिक 6 नदियों के पानी को दोनों देशों के बीच 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। रावी, ब्यास और सतलुज नदियां भारत के हिस्से में आईं, जिन पर भारत का 100% हक है और वो पानी को जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है, बांध बना सकता है या खेतों में मोड़ सकता है। जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब नदियां पाकिस्तान के कंट्रोल में हैं। इन तीनों नदियों का लगभग 80% पानी पाकिस्तान को जाता है। भारत को इन नदियों का सिर्फ 20% पानी इस्तेमाल करने की इजाजत है। भारत इस पानी से बिजली बना सकता है और घरेलू इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो इन नदियों के पानी को रोक नहीं सकता या उसका बहाव नहीं बदल सकता। ये दुनिया की सबसे सफल संधियों में से एक मानी जाती रही है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध होने के बावजूद भारत ने कभी इस संधि को नहीं तोड़ा और पाकिस्तान को पानी देता रहा। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत का रुख कड़ा हो गया और मोदी जी ने साफ कह दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। इसी के साथ उन्होंने सिंधु जल समझौते को अस्थायी रूप से रोक दिया और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने बगलिहार डैम के स्लुइस गेट बंद कर दिए, जिससे पाकिस्तान जाने वाले पानी की क्वांटिटी में भारी कमी आ गई और वहां पानी की किल्लत शुरू हो गई। यही नहीं, भारत ने रावी नदी पर दशकों से अधूरे पड़े शाहपुर कंडी डैम के काम को पूरा करवाया। रावी नदी का जो एक्स्ट्रा पानी बहकर पाकिस्तान चला जाता था, उसे भारत ने पूरी तरह रोक लिया और उस पानी को पंजाब और जम्मू कश्मीर के सूखे खेतों की सिंचाई के लिए मोड़ दिया। इसके अलावा भारत ने पश्चिमी नदियों झेलम और चिनाब पर चल रहे अपने कई बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की रफ्तार बढ़ा दी, ताकि पानी को स्टोर किया जा सके और बिजली बनाई जा सके। साथ ही भारत ने पाकिस्तान को नदियों के पानी के बहाव और बाढ़ से जुड़ा रोजाना का डेटा देना भी बंद कर दिया, जिससे पाकिस्तान के लिए पानी का मैनेजमेंट करना बेहद मुश्किल हो गया। बता दें, पाकिस्तान अपनी पानी की जरूरतों के लिए पूरी तरह से भारत से आने वाली नदियों पर ही डिपेंड है। इसलिए भारत के इस एक कड़े कदम ने पूरे पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। भारत द्वारा चिनाब और झेलम नदी पर बने डैम्स के गेट बंद करने से पाकिस्तान की नहरों में पानी का बहाव 20% से 25% तक कम हो गया। इससे लाखों एकड़ में खड़ी फसलें पानी के बिना सूख गईं। इसके अलावा कपास का प्रोडक्शन भी 30% तक गिर गया। साथ ही देश में गेहूं और मक्के की भारी किल्लत हो गई, जिससे पाकिस्तान में खाने पीने का अकाल सा पड़ गया। पाकिस्तान पहले से ही कंगाली और कर्ज के दौर से गुजर रहा था। ऐसे में वाटर वॉर ने उसकी बची खुची इकोनॉमी को भी मटियामेट कर दिया। कपास की पैदावार गिरने से पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरह ठप हो गई और फैक्ट्रियां बंद होने से लाखों लोग बेरोजगार हो गए। जबकि अनाज, सब्जियों और फलों की भारी कमी की वजह से बाजारों में हाहाकार मच गया। खाने पीने की चीजों के दाम काफी हद तक बढ़ गए, जिससे आम जनता दाने दाने को मोहताज हो गई। यही नहीं, पाकिस्तान अपनी बिजली का एक बहुत बड़ा हिस्सा नदियों पर बने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से बनाता है। भारत द्वारा पानी रोके जाने से पाकिस्तान के सबसे बड़े डैम्स तरबेला और मंगला में पानी का लेवल डेड लेवल पर पहुंच गया है। पानी की कमी से इन डैम्स में बिजली का प्रोडक्शन ठप हो गया है, जिसके चलते पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों जैसे लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में रोजाना 18 से 20 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के कई शहरों और ग्रामीण इलाकों में पीने के साफ पानी की भारी किल्लत हो गई है। लोगों को पीने के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा है। भारत के सिर्फ एक कदम से पाकिस्तान की बुरी दशा हो गई है। वो इस मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, UNSC, वर्ल्ड बैंक और ICJ तक भी गया, जहां पाकिस्तान ने भारत पर वाटर टेररिज्म का आरोप लगाया। लेकिन भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर 2 टूक कह दिया कि जब तक पाकिस्तान अपनी धरती से भारत के खिलाफ आतंकवाद पूरी तरह बंद नहीं करता, तब तक कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। दुनिया के ज्यादातर बड़े देशों ने भी इस मामले में पाकिस्तान की मदद करने से इनकार कर दिया और उसे पहले अपनी हरकतें सुधारने की नसीहत दी। भारत के पानी रोकने से पाकिस्तान भूख, प्यास और अंधेरे में डूब गया है। उसे समझ आ गया है कि भारत से दुश्मनी मोल लेने का अंजाम क्या हो सकता है, इसलिए अब वो मदद की गुहार लगा रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने, भारत के खिलाफ नफरत फैलाने वाले पाकिस्तान को आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए भारत के सामने ही हाथ फैलाने पड़ गए हैं। वहां की सरकार और सेना के पास घुटने टेकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रोना रोने के बाद सीधे भारत के प्रधानमंत्री को एक सीक्रेट और बेहद भावुक चिट्ठी लिखी है। पाकिस्तानी जल अधिकारियों ने भारत से गिड़गिड़ाते हुए गुहार लगाई है कि भारत द्वारा चिनाब और झेलम का पानी रोके जाने से पाकिस्तान के आम नागरिक दाने दाने और पीने के पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत से अपील की कि इंसानी फर्ज के नाते भारत अपने डैम्स के गेट कम से कम इतने खोल दे जिससे उनके शहरों में पीने का पानी पहुंच सके।
कपास की फसल बर्बाद होने और कपड़ा मिलें बंद होने से पाकिस्तान का खजाना पूरी तरह खाली हो चुका है। उनके पास विदेशों से अनाज खरीदने के लिए डॉलर भी नहीं बचे हैं। पाकिस्तान ने भारत से गुहार लगाई है कि वाघा अटारी बॉर्डर के रास्ते भारत से गेहूं, चीनी और लाइफ सेविंग मेडिसिन भेजी जाए। अगर भारत ने अपनी तरफ से अनाज की सप्लाई तुरंत शुरू नहीं की तो पाकिस्तान में इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ जाएगा और लाखों लोग भूखमरी का शिकार हो जाएंगे। भारत के इस वाटर वॉर ने पाकिस्तान की उस अकड़ को पूरी तरह तोड़ दिया है जो वो अपनी सेना और परमाणु हथियारों के दम पर दिखाता था। पाकिस्तान की सेना जो हमेशा भारत के खिलाफ जंग की बात करती थी, उसने भी सीक्रेट बातचीत के जरिए भारत के सामने सरेंडर करने के संकेत दिए हैं। पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि वो अपनी धरती पर मौजूद लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का दिखावा नहीं बल्कि असली एक्शन लेगा। पाकिस्तान के नेताओं ने बयान जारी कर कहा है, हम भारत के साथ बैठकर हर मुद्दे पर बात करने को तैयार हैं। भारत जो भी शर्तें तय करेगा हम उसे मानेंगे, बस हमारे देश को इस तबाही से बचा ले। पाकिस्तान की इस भारी गुहार और मिन्नतों पर भारत ने बिल्कुल साफ और सख्त रुख अपनाया है। भारत ने दुनिया के सामने साफ कर दिया है कि वो किसी भी देश को प्यासा नहीं मारना चाहता, लेकिन पाकिस्तान को अपनी नीतियां बदलनी ही होंगी। भारत ने पाकिस्तान की गुहार पर कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से होने वाली घुसपैठ और आतंकवाद को पूरी तरह खत्म नहीं करता और पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड्स को भारत के हवाले नहीं करता, तब तक डैम्स के गेट नहीं खोले जाएंगे और न ही कोई आर्थिक मदद दी जाएगी। एक तरफ जहां भारत ने अपनी नदियों के महत्व को समझकर पिछले कई सालों में लगातार मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, चिनाब, झेलम और सिंधु नदियों पर कई बड़े और बेहतरीन बांध और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान सिर्फ भारत के प्रोजेक्ट्स पर कोर्ट में उंगली उठाता रहा, लेकिन खुद के घर में पानी स्टोर करने की कैपेसिटी को बिल्कुल खत्म कर लिया। पाकिस्तान ने पिछले 50 सालों में एक भी बड़ा या नया डैम नहीं बनाया है, जिसके पीछे कुछ कारण है। दरअसल पाकिस्तान में जब भी सिंधु नदी पर कोई बड़ा डैम बनाने की बात होती है तो उसके राज्य आपस में ही लड़ बैठते हैं। सिंध और केपी के प्रोविंस के लोगों को डर रहता है कि अगर बांध बन गया तो पंजाब प्रोविंस सारा पानी खुद रख लेगा और उन्हें सूखा छोड़ देगा। इस आपसी पॉलिटिकल खींचतान की वजह से कई बड़े प्रोजेक्ट्स कागजों से बाहर ही नहीं आ पाए। इसके अलावा पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्थिति इतनी खराब है कि उनके पास देश चलाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो बांध कहां से बनाएंगे। हालांकि पाकिस्तान ने दुनिया की बड़ी बैंकों से लोन मांगा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि पाकिस्तान जिन जगहों पर बांध बनाना चाहता है वो POK/कश्मीर में आते हैं और भारत हमेशा इस पर आपत्ति जताता है। पाकिस्तान सरकार का सारा ध्यान और पैसा अपने देश के विकास या पानी बचाने के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कभी रहा ही नहीं। उनका ज्यादातर बजट पाक आर्मी खा जाती है या फिर वो भारत के खिलाफ आतंकियों को पालने में पैसा उड़ा देते हैं। विजन की कमी की वजह से पाकिस्तान ने कभी भविष्य के पानी संकट के बारे में सोचा ही नहीं और उसका नतीजा आज उसे भुगतना पड़ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।